हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस कॉम्बिनेटर्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीएसएस सिलेक्टर्स हम लोग ने ऑलरेडी देखा था मेरे सीएसएस वाले सेकेंड वीडियो में। अगर आपने देखा नहीं है तो मेरा पहला सीएसएस वाला सेकेंड वीडियो आप देखिए और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए सीएसएस सिलेक्टर्स में हम लोगों ने चार पांच प्रकार की कैटेगरीज बताई थी मैंने वहां पर। उसमें से पहली कैटेगरी जो है वो सिंपल सिलेक्टर्स करके है। वो हम लोगों ने उसी वीडियो में देखा था, राइट। इसके बाद हम लोग ये एक एक आने वाले वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए देर आर फोर डिफरेंट कॉम्बिनेटर्स इन सीएसएस। सीएसएस में चार प्रकार के कॉम्बिनेटर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर नाम लिखा है डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। तो ये चारों जो है वो काम कैसे करते हैं उसके लिए मुझे आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। तो पहला हम लोग देखेंगे डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या है, और यहाँ पर देखिए स्पेस है। तो चलिए देखते हैं इसको। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर HTML लिख देता हूँ, मैं नाम ही लिख देता हूँ डिसेंडेंट। ओके। और डिसेंडेंट का स्पेलिंग शायद मेरा करेक्ट है क्या, पता नहीं। जी हाँ, करेक्ट है। तो इसमें H2 लिखना है। मैं लिख रहा हूँ दिस इज माई, ओके, दिस इज माई हेडिंग। और यहाँ पर मैं लॉरम इप्सिम चलो ले लेते 25 वर्ड। सेव किया मैंने। सेव करने के बाद ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल निकाल देता हूँ मैं, मार्जिन 0, पैडिंग जो है 0, और बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर दीजिए। सेव किया मैंने। इसके बाद सेव करने के बाद देखिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ लाइव सर्वर पे। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं मेरे डिव एलिमेंट पे। यहाँ पर क्या नाम है इसका, डिसेंडेंट। तो DESCENDANT करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर जो मुझे लाइट पिंक ले लेते हैं इस बार, चलो। और पैडिंग मुझे चाहिए चारों साइड से 30 पिक्सल। सेव किया मैंने। तो ये देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगा। और इसमें मुझे इसको थोड़ा सेंटर में लेके आना है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है कंटेनर लगा देते हैं, कंटेनर। और कंटेनर को थोड़ी CSS देंगे हम लोग। और मैं बोलता हूँ कंटेनर भैया जो है इनको आप दे दीजिए मार्जिन ऊपर से, टॉप से मान लो 2% मुझे चाहिए। और राइट लेफ्ट ऑटो, टॉप बॉटम दो, राइट लेफ्ट ऑटो। ठीक है। इससे क्या होगा, मिडिल में आएगा। मिडिल में अभी नहीं आएगा, आपको विड्थ देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ, मान लो चलो 800 पिक्सल। सेव किया मैंने। तो ये देखिए कुछ इस तरह सामने दिखाई देगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसेंडेंट वाला सिलेक्टर। ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या है। तो यहाँ पर देखिए फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए डिसेंडेंट सिलेक्टर लिखा है और स्पेस लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए हम लोगों ने कई बार किया है हमारे ट्यूटोरियल्स में पीछे। तो मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। मान लो देखिए आपके HTML में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डिसेंडेंट क्लास है। और इसके अंदर जितने भी मेरे H2 के टैग्स हैं उनको अगर मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो मैं कैसे करूँ। तो उसके लिए सिंपली उसी क्लास का नाम लिखना है डिसेंडेंट करके, और देखिए यहाँ पर स्पेस देना है और लिख देना है H2। इसका मतलब क्या हो जाता है कि डिसेंडेंट नाम के क्लास में जितने भी आपके देखिए यहाँ पर H2 अवेलेबल होंगे, उन सभी H2 पे आपकी CSS अप्लाई हो जाएगी, जो भी आप यहाँ पर CSS लिखोगे। ओके। तो ये मतलब होता है। और यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ लाइट GHTLIGHTBLUE। चलो सेव किया मैंने। और जैसे मैं सेव करता हूँ देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो H2 है, आपको बैकग्राउंड कलर अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। अगर मान लो यहाँ पर मैं और एक H2 डाल देता हूँ कहीं पर यहाँ पर, तो देखिए इस H2 को भी आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड कलर। तो ये होता है डिसेंडेंट, और ये कई बार हम लोगों ने देखा है। अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें करनी है, और ऑफ कोर्स ये तो बार बार हम यूज़ करते ही है, तो ये हमें पता होना चाहिए। बस इसी को कहते हैं डिसेंडेंट। और एक चीज़ देखिए, अगर आपको ये नाम याद नहीं रहते ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको कोई चिल्लाने वाला नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये काम कैसे करता है, आपको काम करने आना चाहिए बस। ओके। तो टेंशन लेने की बात नहीं है कि मुझे ये इसका वर्ड याद नहीं रहता है या कुछ ऐसे। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली लिखना है स्पेस देके। इसका मतलब हो जाता है जो भी क्लास आप लिख रहे हो, क्लास के अंदर जितने भी उसके टैग्स होंगे, और जो टैग आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, जैसे हम लोग ने H2 किया है, तो जितने भी H2 होंगे उसको ये CSS अप्लाई होगी। बस ये समझना है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और जो H2 है ना, इसको थोड़ा सा कॉमन CSS हम लोग अप्लाई करके रख देते हैं, थोड़ी सी मार्जिन दे दे के रखते हैं, 15 पिक्सल टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट 0 सेव। तो देखिए कुछ थोड़ी सी स्पेसिंग दिखाई देगी, ठीक है। अगर 15 ज़्यादा है तो 5 दे देता हूँ मैं, ये काफ़ी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, ये तो हमारा क्लियर हो चुका है, डिसेंडेंट समझ गए हम लोग। अभी देखते हैं चाइल्ड सिलेक्टर क्या है। तो इसके लिए मैं और एक यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेरेंट, ठीक है। सेव करता हूँ मैं और फिर से यहाँ पर चलता हूँ, ये दोनों चीज़ें जो है सेम कॉपी पेस्ट करेंगे और सिंपली नाम दूंगा मैं यहाँ पे पेरेंट, ओके। और इस बार जो यूज करने वाले हैं वो है चाइल्ड सिलेक्टर। यहाँ पर देखिए ये कुछ एंगल ब्रैकेट की तरह दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम लोग ने स्पेस दी थी, इसके लिए स्पेस लिखा था। इस बार हमें यूज करना है कुछ इस तरह साइन जो है एंगल ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये वाली साइन, मैंने सेव किया और फिर से जब यहाँ पे जाता हूँ, अब देखिए यहाँ पर दोनों H2 में अप्लाई हो रहा है। तो आप कहोगे कि भैया डिसेंडेंट में भी सभी H2 में अप्लाई होता है, इसमें भी सभी H2 में अप्लाई होता है, तो इस साइन का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखिए आपको, अगर ये क्या लिखा है, मैंने पेरेंट लिखा है, देखिए पेरेंट ओपनिंग 49 लाइन पे है और ये 55 लाइन पे क्लोज है, और इसके अंदर जितने भी H2 है उसको लग रहा है अभी फिलहाल। तो मान लो इसके अंदर एक डिव डाल देता हूं मैं, ऐसा हो सकता है आपकी वेबसाइट में स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, ऑफ कोर्स होने वाला है, राइट। तो इसके अंदर मान लो एक डिव आ जाता है और आपको फिर से H2 डालना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ दिस इज माय अनदर हेडिंग, लिख रहा हूँ मैं, सेव किया। अब देखिए अनदर हेडिंग का जो H2 है ना, यहाँ पर आपको CSS अप्लाई नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है। अगर ये सेम चीज चेक करना चाहते हो इसको डिसेंडेंट में, तो देखिए इसके नीचे भी मैं डाल देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। देखिए ऊपर वाले H2 को अप्लाई होता है डिसेंडेंट में, लेकिन यहाँ पर आपको अप्लाई नहीं होगा। बस ये डिफरेंस है चाइल्ड सिलेक्टर में और डिसेंडेंट सिलेक्टर में। तो ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या होता है कि आपने लिखा है, देखिए पेरेंट क्लास के अंदर जितने भी H2 है सिर्फ उसको ही अप्लाई करो, ओके। ये मतलब होता है इस चाइल्ड सिलेक्टर का। तो यहाँ पर देखिए पेरेंट में, इस पेरेंट के अंदर डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, H2 है, पैराग्राफ है, H2 है और ये डिव है। लेकिन ये वाला H2 चाइल्ड नहीं है, ये वाला चाइल्ड किसका है, इस डिव का चाइल्ड है। तो ये ध्यान में रखना है, इस वजह से इसको CSS अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डिसेंडेंट और चाइल्ड तो हम लोग ने समझ लिया। अब देखेंगे एडजेसेंट क्या है। देखिए प्लस साइन है यहाँ पर, तो ये क्या है देखते हैं। चलो एडजेसेंट सिबलिंग क्या है, इसके लिए फिर से मैं यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पर लिखता हूँ एडजेसेंट, ओके। मैंने सेव किया और ये फिर एक बार यहाँ पर ये CSS कॉपी कर लेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे एडजेसेंट, ACNT। सेम CSS अप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर प्लस साइन है। देखिए एडजेसेंट की जो साइन है यहाँ पे हमें लगानी है प्लस साइन, ठीक है। दिख रहा है आपको, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर बोलते हैं इसको। यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया, ओके। और अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है। देखिए फिर एक बार HTML दिखा देता हूँ आपको। देखिए सेम कॉपी पेस्ट किया है ऊपर का, और यहाँ पर देखिए इसके अंदर दो H2 है, एक पैराग्राफ है और यहाँ पर फिर एक बार डिव है और H2 है। अब मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें एक भी H2 को यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा अलग काम करता है, वो मैं समझाता हूँ अभी। देखिए सबसे पहली चीज, सिबलिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सिबलिंग का मतलब भाई बहन, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब क्या है, एडजेसेंट का मतलब क्या है, देखिए इसके बाद जो H2 आएगा, मतलब जो पहला H2 आएगा सिर्फ उसी को लगाओ, ये वाली CSS। तो यहाँ पर भैया इसके बाद कुछ है क्या, पहले वो चेक कर लो। तो एडजेसेंट डिव मैंने डाला है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, राइट। तो हमें उसको डालना पड़ेगा तभी यहाँ पर दिखाई देगा। इसीलिए वहां पर किसी भी H2 को अप्लाई नहीं हो रहा था। देखिए जो भी H2 अपने डाले थे वो एडजेसेंट डिव के अंदर है। यहाँ पर देखिए सभी H2 एडजेसेंट डिव के अंदर है, इसके बाजू में कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, राइट। तो अभी मैं सेव करता हूँ, देखिए, और यहाँ पर अभी आपको ये मिल जाएगा, कलर मिल रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना। तो ये होता है बैकग्राउंड कलर अप्लाई होता है, एडजेसेंट सिलेक्टर ये होता है। लेकिन और एक चीज ध्यान में रखनी है, एडजेसेंट का मतलब तो आप समझ गए। एडजेसेंट का मतलब क्या है, अगर आपने लिखा है इस एडजेसेंट डिव को और आपने लिखा है प्लस H2, यहाँ पर देखिए एडजेसेंट प्लस H2, तो ये करेगा क्या, इसके बाद वाला, मतलब ये डिव के बाद वाले H2 को अप्लाई करेगा। लेकिन
इसके बाद अगर और एक H2 है तो इसको अप्लाई नहीं करेगा, सेव। ओके, देखिए यहाँ पर दूसरा मैंने डाल दिया, इसको अप्लाई नहीं करेगा। इसका कहना क्या है कि भैया मैं सिर्फ एक ही H2 को अप्लाई करूंगा, दूसरे को नहीं। मतलब यहाँ पर देखिए 3 4 5 डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए किसी को भी नहीं अप्लाई करेगा, सिर्फ पहले वाला जो H2 है उसी को अप्लाई होगा। कौन? HT अपना, सॉरी, एडजेसेंट सिबलिंग वाला सिलेक्टर। तो ये ध्यान में रखना है। तो कुछ इस तरह काम करता है एडजेसेंट सिबलिंग। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? चौथा, लास्ट, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। तो चलिए जनरल सिबलिंग देख लेते हैं। यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे फिर एक बार, और ये सेम चीज यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ जनरल। ओके, और देखिए सेम चीज उठाई है मैंने, और जनरल भी वही चीज करता है, लेकिन जनरल क्या करता है? सभी H2 को लगा देता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पर फिर से थोड़ा सा CSS डाल देंगे जनरल के लिए, और ये मैं लिखूंगा जनरल। और ये जो है ना, इसका जो आइकन है, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, साइन जो है, ये कुछ इस तरह है। इसको कहते हैं जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। तो ये साइन आपको कहाँ पर मिलेगी? देखिए आपके कीबोर्ड में जो टैब बटन है उसके ऊपर वाले की है, वो प्रेस करनी है आपको, लेकिन शिफ्ट दबा के प्रेस करनी है, तभी देखिए यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो सेव किया मैंने, और ये वाली साइन यूज करनी है। इसका मतलब ही जनरल सिबलिंग सिलेक्टर होता है। और जब मैं सेव करता हूँ तो इसका कहना क्या है कि जनरल के बाद, यहाँ पर देखिए जनरल डिव के बाद जितने भी H2 है, देखिए इस जनरल डिव के बाद जितने भी H2 है उन सबको लगा दीजिए। ये मतलब होता है इस साइन का। तो देखिए देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए इस बार देखिए सभी H2 को यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है। ओके गाइस, तो यही है डिफरेंस एडजेसेंट और जनरल सिबलिंग में, और डिसेंडेंट और चाइल्ड सिलेक्टर में। ओके गाइस, तो आई होप अभी चारों जो सिलेक्टर्स है आपके, मतलब जो भी हम लोगों ने यहाँ पर सीखा, चारों कॉम्बिनेटर्स अभी आपको यहाँ पर इजीली समझ में आए हैं। देखिए गाइस, ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करिए आपके कंप्यूटर्स पे, HTML में ये सारी चीज़ें करिए, तभी आपको समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो देख के आपको समझ में आने वाला नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये जो सारे चीज़ें जो है, ये जो कॉम्बिनेटर्स वगैरह जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, तो ये एक बार आप समझ जाओगे ना, उसके बाद आप जब भी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओगे, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको कंसेप्ट सीखना है, प्रैक्टिस करिए, आपका कंसेप्ट इजीली और फास्टर तरीके से क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।